सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जनता दरबार में सीएम नीतीश का फरमान, पंचायतों में हो रहे फ्रॉड की हो जांच। IRCTC घोटाले पर गिरे तेजस्वी यादव ने कहा, मैं डरता नहीं, कोर्ट में दूंगा जवाब। सीएम नीतीश पर गिरिराज सिंह का हमला, पूछा क्या यही है जनता का राज। अमित शाह को महागठबंधन देगा करारा जवाब। दशहरा के बाद सीमांचल में करेगी सद्भावना रैली। लालू के करीबी जगदानंद सिंह ने राजद प्रदेश अध्यक्ष के लिए किया नामांकन, निर्विरोध चुना जाना तय। नौकरी के सवाल पर भड़के बिहार के शिक्षा मंत्री, कहा अभी लगेगा महीनों। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर उठाया सवाल, बोले पर्याप्त मात्रा में खाद भेजा ही नहीं, अब आरोप क्या लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ICICI बैंक से 15 लाख की लूट, 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बेगूसराय के बाद वैशाली में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने 500 मीटर तक बरसाई गोलियां। बिहार में वज्रपात से 10 लोगों की हुई मौत, अररिया में सबसे ज्यादा 4 की गई जान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन में है। जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें और फरियाद सुनने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सोमवार को जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें पंचायतों से जुड़ी रही। लोगों ने बिना काम कराए पैसे निकालने के मामलों की शिकायत की। मुख्यमंत्री नीतीश ने राज्य के मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग को तलब कर इस तरीके के फ्रॉड और पैसों के गबन की जांच का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज्य, ऊर्जा, पथ निर्माण सहित कई विभागों की शिकायतों को सुना और मामले का निपटारा किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के IRCTC घोटाले में उनकी जमानत को रद्द करने के लिए CBI ने दिल्ली की विशेष अदालत में गुहार लगाई है, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया। मामले में प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि CBI की जांच में मैं पूरा सहयोग किया है, वो डरने वाले नहीं है, कोर्ट में इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनसे डर गई है, उन्हें डर है कि जो बिहार में हुआ वो केंद्र में भी होगा। बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाजीपुर में हुए अंधाधुंध फायरिंग मामले को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय के बाद हाजीपुर में गोलीबारी हुई है। नीतीश कुमार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नाक के नीचे पटना में अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं, जो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को बताने के लिए काफी है। 23 और 24 सितंबर को बीजेपी की तरफ से सीमांचल में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसे बड़ा रूप देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं अमित शाह की इतनी बड़ी रैली को देखते हुए अब महागठबंधन ने भी कमर कस लिया है। महागठबंधन मिलकर सीमांचल में सद्भावना रैली आयोजित करेगा। इसको लेकर ललन सिंह ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को तेजस्वी ने स्वीकार किया और अमित शाह की रैली के तुरंत बाद महागठबंधन की सद्भावना रैली सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में की जाएगी। प्रदेश राजद अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चार्जशीट में नामांकन दाखिल किया। जगदानंद सिंह एकमात्र नामांकन दाखिल करने वाले नेता है, इसलिए उनका निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होना तय है। बता दें कि रविवार को ही राजद प्रमुख लालू यादव ने जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने का निर्देश दिया था। इसके बाद वे इस पद के लिए तैयार हो गए। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह सर्वसम्मति से एक बार फिर प्रदेश राजद के अध्यक्ष बनेंगे। वे पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पुराने समाजवादी नेता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके रहते ही बड़ी पार्टी बनी है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन सरकार से बेरोजगार युवाओं ने बहुत उम्मीदें लगा रखी है। नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया था, मगर महागठबंधन सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बेरोजगार युवाओं को निराश करने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि नौकरी देने में अभी महीनों का वक्त लगेगा। वहीं शिक्षक भर्ती के 7वें चरण के सवाल सुनते ही शिक्षा मंत्री उखड़ गए। बिहार में शिक्षकों की बहाली के सवाल पर जवाब देने के बदले मंत्री जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने लगे और बोला कि बहाली की प्रक्रिया में अभी देरी होगी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र की खाद वितरण नीति को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिहार में खाद की कालाबाजारी के लिए जो बातें केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
मंत्री ने आगे कहा कि किसानों को जुलाई और अगस्त महीने में ज्यादा खाद की जरूरत होती है, जबकि केंद्र ने इन महीनों में यूरिया का मात्र 78% आपूर्ति किया है। वैसे ही DAP का मात्र 71% किसानों के लिए मुहैया कराई गई है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को यूरिया और जरूरत के हिसाब से आपूर्ति नहीं कराया है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े ICICI बैंक को निशाना बनाया है। बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 15 लाख रुपए लूट लिए। घटना सदर थाना के गोबरसही स्थित ICI ब्रांच के 3 साल के अंदर इस बैंक में यह दूसरी लूट की वारदात हुई है। जानकारी के मुताबिक पल्सर बाइक पर आए 3 अपराधियों ने हथियार लेकर बैंक के अंदर दाखिल हुए और सभी स्टाफ को बंधक बनाकर लूटपाट करने लगे। इस दौरान एक लुटेरे ने बाहर रेकी करने के लिए भी बात कही जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा एक संदिग्ध पल्सर बाइक को अपने कब्जे में लेने की खबर निकलकर सामने आ रही है। बेगूसराय में सीरियल फायरिंग का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने शूटआउट से दहशत पैदा करने की कोशिश की है। रविवार की रात हाजीपुर के मड़ई रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके खलबली मचा दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की है। हालांकि इस वारदात में किसी की मौत की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। फायरिंग करते हुए बाइक सवार बदमाश राजेंद्र चौक की तरफ भाग निकले। वैशाली पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बिहार में कई जिलों में अचानक मौसम बदलने से तेज आंधी और बारिश हुई है। वहीं कई इलाकों में ठनका गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग झुलस गए हैं। आपको बता दें कि सुपौल में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं शेखपुरा में पुरैना में ठनका गिरने से 1 महिला की मौत हो गई, तो वहीं बांका के बेलहर में एक किसान की मौत हो गई। इसके साथ ही नवादा के काशीचक में भी एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि अररिया में ठनका गिरने से सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।